राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने आज एक नारनौंद में विशाल रैली को संबोधित किया है। इसमें इन्होंने एक खास बात उठाई है जो किसानों को लेकर ये बात बताई कि 90,000 किसान आत्महत्या कर चुके। तो ऐसे में सर, जो किसानों की बात है, अब किसानों ने भी ऐलान कर दिया है दिल्ली जंतर मंतर पर अब धरना देंगे। 20 तारीख को उन्होंने ऐलान कर दिया, 20 मार्च को लेकर। क्या कहेंगे सर? मेरे मोदी जी से 5 सीधे सवाल हैं और दुष्यंत चौटाला और खट्टर जी भी वो सवालों का जवाब दें। पहला सवाल, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि 2014 से 2021 के बीच में 89,400 कुछ किसान हैं, तो लगभग 90,000 किसान आत्महत्या की वेदी पर चढ़ गए। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? नंबर 2, मोदी जी सत्ता में आए थे कहकर के किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हुई। दर्द सोगुना, आय का कहीं पता नहीं। क्यों? कौन जवाब देगा? मोदी जी सत्ता में आए थे कहकर किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे। 9 साल बीत गए, कब देंगे? नंबर 4, मोदी जी आपने इस साल के बजट में फर्टिलाइजर यानी खाद पे 50,000 करोड़ सब्सिडी क्यों काट दी? इसका मतलब आप यूरिया डीएपी के रेट बढ़ाएंगे या किसान को खाद नहीं मिलेगी, वो लाइनों में सवेरे 4 बजे खड़े होकर डंडे खाएगा जैसे खाता है। आपने 90,000 करोड़ किसान की फसल खरीदी के क्यों काट दिए? 90,000 करोड़ भंडारण व्यवस्था जो एफसीआई ने बनाई थी, जो मैं गेहूं और चावल या दूसरी फसलें बेचूंगा उनकी भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि देश का अनाज खराब ना हो, वो क्यों काट दिए? क्या इसलिए कि ये काम अब अडानी करेगा? ये मूलभूत सवाल हैं। आपने मनरेगा जो गरीब मजदूर है उसके 30,000 करोड़ क्यों काट दिए? इन सारे सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। हमारा ये मानना है कि मोदी सरकार हो या भाजपा जजपा सरकार हो, उनका डीएनए किसान और गरीब विरोधी है और इस वजह से ये कुचक्कर के अंदर गांव में रहने वाले व्यक्ति को, उसकी जात और धर्म कोई भी हो, फंसाया जा रहा है। सर, राहुल गांधी की यात्रा के बाद विपक्ष के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हरियाणा में अभी भी कांग्रेस अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। क्या कहेंगे? मैं ये मानता हूं कि लोगों की आवाज उठाएं, चाहे कितने भी स्वर हों। लाखों करोड़ों स्वर में लोगों की आवाज उठनी चाहिए। हमारा संगठन और उसकी एकजुटता हम देखेंगे, पर यह लड़ाई हमसे बड़ी है। यह लड़ाई कांग्रेस से भी बड़ी है, यह लड़ाई बीजेपी और लोकदल से भी बड़ी है। ये लड़ाई है इस देश में, इस देश के लोगों और प्रदेश के लोगों पर। एक तरफ खट्टर दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी ने, एक तरफ नरेंद्र मोदी ने आक्रमण बोल रखा है। आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि सरकार ने ही अपने लोगों पर अटैक कर रखा है। इन्होंने हमला बोल रखा है और उस हमले से हमें अपने प्रदेश को भी बचाना है और देश को भी बचाना है। लड़ाई इस बात की है। लड़ाई जैसा एक मेरी माँ कह रही थी जलसे के अंदर कि जो 2-2 बीघे बचे हैं ना, ये भी लूट लेंगे खट्टर और मोदी और दुष्यंत मिलके। अब हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। सर, हरियाणा में अभी संगठन का विस्तारीकरण नहीं हुआ है। उदय भानजी के नेतृत्व में अभी काम चल रहा है, फिर भी अभी नहीं हुआ। क्या लगता है अभी कब तक होगा? देखिए, मेरा ये विषय नहीं है, पर मैंने इस बारे में हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी से और हमारे सम्मानित अध्यक्ष जो हैं खड़गे साहब, वो संगठन के आदमी हैं, बहुत लंबा अरसा है उन्हें प्रशासनिक और संगठनात्मक, उन दोनों से विस्तृत चर्चा हुई। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी गठन हो जाएगा। एक सर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सम्मेलन हो जा रहा है, क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे? देखिए, ये प्लेनरी सेशन है, इसमें इसके 2 मेन एजेंडा होते हैं हमेशा। कांग्रेस अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, उस निर्वाचन को ये सेशन अनुमोदित करता है, यह हमारे संविधान का हिस्सा है। दूसरा, संविधान में कुछ तब्दीलियों की जरूरत है। 1885 की पार्टी है, कोई नई पार्टी नहीं है। उसके लिए उन्होंने एक विशेष कमेटी बनाई है। नौजवानों को स्थान कैसे दें, दलितों को स्थान कैसे दें, पिछड़ों या अल्पसंख्यकों को स्थान कैसे दें, गरीबों को और स्थान कैसे दें, संगठन और प्रभावी कैसे बने, कुछ एक ये पहलू है। तीसरा, हर इस प्रकार के जो सेशन होगा, प्लेनरी सेशन, उसमें देश के सामने, चाहे वो विदेश नीति है, चाहे वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है, चाहे वो किसान और गरीब की परिस्थिति है, चाहे वो मध्यम वर्ग है,
चाहे वो उद्योग धंधे हैं, उनको लेकर बाकायदा चर्चा होती है और नीतिगत निर्णय उस पर किया जाता है। तो ये सब कार्य इसमें होंगे। सर आगे 2024 की बात की जाए तो अगला मुख्यमंत्री क्या भूपेंद्र हुड्डा होंगे, दीपेंद्र हुड्डा होंगे या रणदीप सुरजेवाला होंगे या शैलजा होंगी, क्या होगा? इन चारों में से कोई नहीं होगा, हरियाणा के लोग होंगे। जो लोग इस लड़ाई को एक व्यक्ति तक या एक पद तक सीमित कर रहे हैं, वो लोग कांग्रेस का भी नुकसान कर रहे हैं और हरियाणा का भी। हमें व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, मुझे कहने में कोई गिरेज नहीं, समेत मेरे। और हमें ये लड़ाई हरियाणा के लोगों के लिए लड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग पिसते रहेंगे। डांडा साहब मेरे साथ बैठ गए, वो अगला लीडर नाराज हो जाएगा। ये दूसरे के साथ बैठ गए, हो सकता है मैं नाराज हो जाऊं। ये नाराजगी और छोड़कर लोगों की ही लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य और धर्म है। यही हमसे लोगों को अपेक्षा है, सर हमें उस पर खरा उतरना है।